अगले आदेश तक अन्य उम्मीदवारों की भर्ती रोकने को भी कहा गया है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में एक बहुत बड़ी धांधली हुई है और ये जो खबर है इसे सुनने के बाद शायद बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो सकते हैं कि इस ओहदे पर बैठे हुए लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो कैसे हम मान लें कि जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद हर चीज सही होगी, कि हमारा एग्जाम देना भर और हमारी मेहनत से हम सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट इस तरह से भर्ती हो रहे हैं, देखिए अगर आप यहां पर लाइन पढ़ोगे तो आप इस लाइन से समझ पाओगे, बिना परीक्षा के ही। यानी कि अभी तक इतने बड़े बड़े स्कैम थे जिसके अंदर एग्जाम तो देने जा रहा था छात्र, परंतु ये रेलवे यहां पर तो मेरे भाई बिल्कुल मिट्टी पलीत हो चुकी है। यहां बिना परीक्षा तक के बच्चों को पास करके और जॉब पर भेजा जा रहा है। मैं इस पूरे के पूरे इस इंसिडेंट को, ये पूरी पूरी जो खबर है इसे एक बार पढ़ता हूं और आप इससे समझ पाओगे। आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित, ये दो तीन अलग अलग जैसे खबर है, मैं दो तीन अलग अलग जैसे इस पूरी खबर को बताऊंगा। यहां पर इन व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है, क्या रोल है इस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, और जो दूसरे न्यूज़पेपर ने छापा है उसके बारे में भी। पहले हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं। क्या लिखा है? रेलवे बोर्ड ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों जिनका पता लगा है, आगे और कितने हैं जिनका पता लगना है वो भी आगे सब लिखा है, 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया है। मुख्य क्रमिक अधिकारी अवधेश कुमार को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल ग्रेड थर्ड की बात हो रही है, टेक्निकल ग्रेड थर्ड फिटर के पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में पाया गया कि सौरभ कुमार और राहुल प्रताप के नाम गलत तरीके से चयन सूची में शामिल किए गए हैं। मामला खुला तो दोनों नाम पैनल से हटा दिए गए। इसमें एक सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज, यहां पे थोड़ा मिट गया, पैनल इंचार्ज, तो दूसरा चेयरमैन के निजी सहायक का बेटा है। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने अंसारी को निलंबित करते हुए अगले आदेश तक भर्ती की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। नया पैनल जल्द ही घोषित किया जाएगा। अगर एक इतने बड़े चेयरमैन और अंदर के लोग अगर मिलकर इस तरह पूरे पैनल में ही अपने बच्चों का नाम ला देते हैं तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कैसे हम मान लें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हर रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4-4 5-5 साल से लगे हुए हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर है, कैसे हम मान लें कि जो बच्चा रात दिन अपनी मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना सच करना चाहता है, क्या वो सपना सच भी कर पाएगा? या जीवन भर वो ये सोचेगा कि उसमें खुद में कमी थी, जबकि कमी उस बच्चे में यानी आप में नहीं है, कमी है इस सिस्टम में जिसने पूरा सिस्टम खोखला कर दिया है। कि एक बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, सालों से मेहनत कर रहा है, हर रोज सोचता है कि कैसे भी अपने माँ बाप को खुशी दे पाऊं, पर यह सिस्टम उसकी खुशियां और उसके माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं होने देगा। अगर आप देखोगे तो ये दूसरे न्यूज़पेपर में लिखा है, गोरखपुर रेलवे बोर्ड ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी थी। मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अफसरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। तो आप जो लोग जिन्होंने ये फ्रॉड किया है इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यह नियुक्ति 26 अप्रैल 2024 को टेक्निकल ग्रेड थर्ड फिटर के पद पर हुई थी। नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में पाया गया कि क्रमांक संख्या 6 पर सौरभ कुमार और 7 पर राहुल प्रताप, इन दोनों के बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? नाम गलत तरीके से शामिल किए गए। इसके बाद सौरभ कुमार और राहुल प्रताप, नीचे प्रताप के नाम पैनल से हटा दिए गए। इस बीच रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने इन पर कड़ा रुख अपनाते हुए गोरखपुर आरआरबी के चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, अगले आदेश तक पैनल के अन्य उम्मीदवारों की भर्ती रोकने को भी कहा गया है। अब इन बच्चों की क्या गलती है जो और अन्य उम्मीदवार है? करे कोई और भरे कोई, इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या होगा हमारे इस देश में जहां एक तरफ लाखों युवा रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनकी जगह कुछ ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड सोचते हैं, और जहां उनका साथ उनके माता पिता खुद दे रहे हैं। इससे हमारा देश किन हाथों में जा रहा है और किन परिस्थितियों में जा रहा है? जब फ्रॉड लोग भर्ती होते हैं तो वो भी आगे जाके फ्रॉड करते हैं और फिर वो आगे जाके फ्रॉड करते हैं, और इससे एक तरह से फ्रॉड, पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड हो जाता है।
क्या लगता है जो बिना मेहनत करे अगर भर्ती होगा तो वो क्या किसी के दुख और दर्द को समझ पाएगा, वो उस पीड़ा को समझ पाएगा? कल को उनके सामने कोई ऐसा मतलब कि ऐसी चीज आती है जिसमें उन्हें एक सही डिसीजन लेना है, तो वो तो एक ऐसा डिसीजन लेगा जहां फ्रॉड ही काम आएगा। सिर्फ पैसों के ही साथ वो जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। भाई जो पैसा दे के लगाए वो जिंदगी भर उस पैसे को पूरा करने के लिए इधर उधर फ्रॉड करे, जिससे देश खराब 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 होता रहेगा। और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जो रात दिन नहीं करते रहते हैं, उनका भविष्य हमेशा सोच सोच के मुझे दुख होता है कि हमारे देश के युवा जो रात दिन लगे पड़े हैं, हमें पता है क्योंकि हम पूरे रात दिन उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ाता तो वो कितना मुझे ही गाली दे रहे होते हैं। क्यों? इसलिए गाली नहीं देते कि मैं बुरा हूं, इसलिए कि गुरुजी पढ़ाओ प्लीज, हमें पढ़ना है, इतनी इच्छा से वो पढ़ रहे हैं। परंतु इन द एंड उनकी पढ़ाई तो मतलब आप समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ से ये चीजें कहाँ जा रही हैं, और इस तरह से अगर होते रहा तो हमारे प्यारे बच्चों के साथ क्या होगा। तो गाइस अब इसमें क्या कहें, कुछ कहना ही बाकी नहीं है, कुछ क्या ही कहा जाए। बस आपके लिए इतना कह सकता हूं कि हाँ, मैं आपको डेली रात में 9 बजे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा, परंतु इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि, और साथ ही साथ कोई भी बात की कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो घर पे नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं मन लग रहा है, और घर से परेशान इन द सेंस कि जब पढ़ाई कर रहा होता है तो बहुत सारी चीजें उसे देखनी होती है और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमने एक गुरुकुल ओपन करा है, वहां पर आके अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आप आइए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, जो भी आना चाहता है एक बार आके ऑफिस में मुझसे मिलिए, जो भी आपकी परेशानी है उनका हल करेंगे। ठीक है गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।